तो भैया हमारा लेक्चर नंबर कितना है 9। एक बेटा एक बात याद रखना, जो हमने शॉर्ट लेक्चर किया था ना 8, तो उसके लॉन्ग 2 हो गए, तो उसमें एडिट करके मैं लिख दूंगा ए और बी। क्या हो जाएंगे आपके ए और बी, यानी लॉन्ग ए 8 का और लॉन्ग बी 8 का, तो ये हो गया हमारा 9। ठीक है, ये इसके हिसाब से आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो हमने चीज पढ़ी थी बेटे, नोट करने के लिए मैंने पहले बता रखा आपको, नोट करने के लिए शॉर्ट लेक्चर है, लॉन्ग लेक्चर से समझने के लिए है। कुछ चीजें वहां पे समझाई नहीं जाती, मतलब एक ऐसा एक्सप्लेन नहीं होती, कुछ चीजें बोर्ड पे करने की है। तो यहां देख लो जरा, तो वहां जो हमने शुरू किया था 9 लेक्चर में शॉर्ट में, उसमें है विद्युत शक्ति। क्या इसमें? विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर सबसे पहले डेफिनेशन सुन लो सब बच्चे आराम से। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर या ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बेटे जो देखो, कार्य करने की दर होना यानी किसी काम को करने की दर होती है, ठीक है, किसी काम को जो करने की दर होती है या ऊर्जा के खर्च होने की जो दर होती है, उसे बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? बात किसकी हो रही? विद्युत की, तो इसीलिए कौन सा नाम लग गया? विद्युत शक्ति। शक्ति वैसी होती है, जरूरी है बेटे, ठीक है, हर प्रकार की शक्ति होती है आपकी। तो इसमें हम विद्युत पढ़ रहे, तो हम किसकी बात करेंगे? विद्युत शक्ति के बारे में। अब देखो पुष्प करो। तो बेटा विद्युत शक्ति को जरा डेफिनेशन तो आपको मैंने बताई दी। देखो अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये किसी भी प्रकार की शक्ति हो, चुंबकीय शक्ति क्या है? चुंबकीय हो जाएगा, चुंबकीय कार्य हो रहा है वहां से, विद्युत कार्य हो गया यहाँ से, किसी प्रकार का जो यांत्रिक कार्य हो गया, यांत्रिक कार्य को करने की दर को यांत्रिक शक्ति बोल देंगे, हालांकि नॉर्मल शक्ति बोलते हैं, पावर। अब एक बात समझ रहा है बेटा, देखो इसको प्रदर्शित यानी जो नोट किया जाता है पी से। कैसे नोट किया जाता है? पी से। पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। बेटे पी का मतलब क्या है? पावर। डब्ल्यू का मतलब क्या? वर्क यानी कार्य। और टी का मतलब क्या है? समय। मैंने आपको बताया था किसी चीज को करने में, किसी चीज को करने में या परवाह होने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं दर। क्या बोल देते हैं बेटे? देखो ये हमारा क्या हो गया? कार्य करने की दर। एक चीज और हमने पढ़ी थी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर, तो यहाँ कार्य करने की दर, आवेश के प्रवाह की दर क्या थी? विद्युत धारा। तो कार्य करने की दर को क्या बोले हम? शक्ति। विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं बेटे। हम क्या कह रहे हैं? कार्य करने की दर हो या P बराबर E अपॉन टी, या ऊर्जा की दर हो। क्या की दर हो? ऊर्जा की दर हो। इसका मतलब क्या है? हर एक सेकंड में या हर एक मिनट में या हर एक घंटे में हम कितना कार्य कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शक्ति। इसको क्या बोलते हैं? भाई किसी भी मशीन की या किसी भी चीज की जो पावर का पता लगाया जाए ना, ये पता लगाया जाए कि कौन कम समय में ज्यादा कार्य कर रही। जो चीज कम समय में ज्यादा कार्य करती है उसको बोलते हैं पावरफुल। समझ में आई बात? जो चीज कम समय में क्या करती है? ज्यादा कार्य। यानी कोई भी चीज होगी जो भाई एक काम को मैं करने में 1 घंटा ले रहा, कोई दूसरा आदमी उस काम को करने में 1 मिनट ले रहा, तो यानी उसकी शक्ति ज्यादा है। समझ आ गई बात या नहीं? देखो क्या कहते हैं, जेसीबी देखो और एक नॉर्मल मजदूर को देख दो। मजदूर को बोल दो कि भाई क्योंकि मिट्टी बननी है, दूसरे एक आप मशीन को बोल दो यानी जेसीबी वाले को बोल दो भर दो, तो जेसीबी में जो जेसी की पावर क्या होती है? ज्यादा, वो तो बहुत स्पीड से भर जाएगा। एक नॉर्मल मजदूर को देगा, इससे क्या पता लग रहा? देखो वही कार्य जो मजदूर ने 2 घंटे में किया, जेसीबी में कितने करते हैं? 5 मिनट में। क्यों? रीजन क्या बेटे? जो जेसीबी की पावर है वो क्या ज्यादा। पावर का कैसे पता लगा बेटे? उसी ने वो कार्य कम समय में किया, उसी चीज वही कार्य मशीन ने किसका उसमें कर दिया? कम समय में। समझ आ गई बात बेटे? यानी मशीन की जो पावर है, शक्ति है, वो इंसान से ज्यादा ताकत के हिसाब से, माइंड के हिसाब से नहीं कह बेटे। में दिमाग की अलग सिचुएशन है, सोचने समझने की क्षमता है। मैं एक शारीरिक पावर बोल रहा हूं। समझ आ गई बात आपकी? अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा बेटे। अब देखो यहां से हम पावर के बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो बेटे, तो इसको मैं यहां पे ले रहा फिलहाल थोड़ी देर के लिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था विभवांतर का। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या बोलता है? विभवांतर। ये था बेटे मेरा फॉर्मूला। छोटा क्यू लिया था शायद हमने वहां पे, स्मॉल क्यू। तो V बराबर क्या था? डब्ल्यू अपॉन क्यू। एक अंक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का क्या लगता है? विभवांतर। अगर यहां से मैं W की वैल्यू निकाल लू, क्या की वैल्यू निकाल लू? W की। बेटे यहां पर क्या है? डिवाइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा आपका बेटा W इक्वल टू V इंटू क्यू।
V इंटू क्यू, क्या होगा V इंटू क्यू। जरा ध्यान के साथ देखिए बेटे, फॉर्मूला था हमारे पास W अपॉन टी, W की वैल्यू आपने निकाल ली हो, क्या है आपका V इंटू क्यू। अब अपॉन में क्या चल रहा है आपका टी। बेटे बहुत नाजुक सी चीज है, जरा ध्यान के साथ देखते रहना। V को हमने अलग कर दिया इंटू में ही, और ये कर दिया Q अपॉन टी। Q अपॉन टी क्या आता है, धारा। यहां लिख देंगे चूंकि I बराबर Q अपॉन टी। आवेश के प्रवाही धारा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो यानी ये यहां से अगर इसको हटा दूं इस वाली चीज को, तो क्या आ जाएगा P V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। फॉर्मूला समझ में आ गया भैया। बेटा देखो डायरेक्ट, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी ना आपने। कार्य करने की दर भैया आपने पता रखा बेटे, क्योंकि देखो ये भी विद्युत कार्य है, ये भी विद्युत कार्य, तो दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पर हमने देखा, तो हमने इसमें रिलेशन निकालना, और यहाँ से हमने W की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दी, जो इसकी डेफिनेशन थी। पुट करने के बाद हमने देखा बेटे Q अपॉन टी क्या आता है, विद्युत धारा। तो यहाँ रखा, तो P बराबर V इंटू आई। एक फॉर्मूला होगा देखो, P बराबर W अपॉन टी, ये तो डेफिनेशन से हो गया। P बराबर V इंटू आई, ये हमने नॉर्मल फॉर्मूले चेंज करेंगे, और भी फॉर्मूले चेंज करेंगे यहाँ से। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके पास बेटे, दो क्या होता है, तीन में से ये एक फॉर्मूला है अलग से, क्योंकि इसमें क्या एनर्जी। तो ये समझ में आ गया आपके कैसे होता है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है आपका, हम पहुंच गए हैं P बराबर V इंटू आई पर। ओम के नियम से क्या आता है बेटा, ओम का नियम क्या आता है, V बराबर I इंटू आर। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर। अगर मैं यहां पर किसकी वैल्यू रख दूं, V की, तो यहां रख देंगे V का मान रखने पर, तो P बराबर I इंटू आर इंटू आई। बेटे देखो ये तो यहां से आया, ये एक आई पहले चल रही, ध्यान से देखते रहिए बेटा। तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर इंटू आर। समझ आ गई भैया बात। तो I स्क्वायर इंटू आर, ये भी इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और बन जाएगा इससे ही। देखो बेटे P बराबर हमारा क्या है, V इंटू आई। अब ये बात देखो, अगर मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालू आई की, तो R कहां में चला जाएगा, अपॉन में। यहां से देखो बेटे जरा, ये R क्या है, गुणा में, कहां में जाएगा, भाग में। तो इसकी अब की बार किसकी वैल्यू रखूंगा मैं, आई की। तो V जू का तो रखेंगे बेटा, किसकी वैल्यू रखूंगा मैं, आई की। आई बराबर क्या है, V अपॉन आर। बेटे ओम के नियम से, तो P बराबर हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। समझ आया बेटा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है भैया। अब बेटे ध्यान के साथ देखो जरा, फॉर्मूले कितने हो गए। अगर मैं सबका एक जगह कलेक्ट कर दूं, तो P बराबर W अपॉन टी डेफिनेशन, E अपॉन टी ये भी डेफिनेशन से ही, क्योंकि W E के बराबर होता है बेटा। दोनों का मात्रा क्या है, जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रा भी क्या होता है, जूल। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला हमने क्या बनाया बेटा, यहाँ पे V इंटू आई। इसी को कन्वर्ट करके हमने फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर। इसी को कन्वर्ट करके हमने फॉर्मूला बनाया V स्क्वायर अपॉन आर। अब ये सोचोगे इतने फॉर्मूले बनाने की जरूरत क्या है बेटा। देखो बहुत सी बार वो कार्य देगा, समय देगा, पावर निकल जाएगी। एनर्जी देगा, समय देगा, पावर निकल जाएगी। बहुत सी बार वो विभवांतर और धारा की वैल्यू देगा, पावर निकल जाएगी। बहुत सी बार वो क्या करेगा, विभवांतर ना देगा, धारा और क्या देगा, प्रतिरोध, पावर की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत सी बार वो धारा को भी खत्म कर देगा, विभवांतर और आर की वैल्यू देगा, तब भी पावर निकल जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल में देख लो वैल्यू किसकी दी हुई है। आपके पास इतने सारे फॉर्मूले किसके, ओनली पावर के। ये है विद्युत शक्ति, किसका फॉर्मूला है भैया, विद्युत शक्ति के। 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हो गए भैया, अलग अलग भी लिख के दिखा रखे बेटे। इसका मतलब क्या कहते हैं बेटे, P इसके बराबर भी है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, यानी सब चीजें किसके बराबर है, P के। अलग अलग भी लिख के दिखा रखे बेटा, ये एक जगह लिख के देख लिया हमने। तो समझ में आ गई बात सबके, डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी भाई। ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको बहुत ध्यान के साथ में, रफ कर दो। ओके बेटा, बेटे यहां न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं मैं, नोट करने के लिए आपको बता रखा। शॉर्ट लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 9, सिर्फ लॉन्ग में लिखा है, लॉन्ग बाकी शॉर्ट है। अच्छा बेटा देखो जरा, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयुक्त है। यदि बल्ब से 0.05 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति की गणना कीजिए। बेटे जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, जब जनरेटर बोलते हैं ना, यहाँ क्या बोलते हैं, जनित्र। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ, 220 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है जरा बताओ,
वोल्ट विभवांतर का। तो V बेटे यहां लिख लेंगे, दिया है। देखो ये बहुत बड़ी चीज है बेटे, मात्रक से पता लग जाता है। V बराबर 220 वोल्ट। उसके बाद बेटे हमारे पास है 0.05 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? तो यहां क्या रहेगा? अच्छा आप बता बेटे, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा I बराबर 0.05 एम्पियर। ठीक है, पूछ रहा क्या? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को कहां से नोट किया जा? P से। तो P बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमें निकालना है। अब देखो बेटे, हमारे पास V और I है, हमें निकालने क्या? पावर। फॉर्मूले तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, अब आपको डिसाइड करना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बेटे फॉर्मूला लगेगा ये P बराबर V इंटू I। ठीक है बेटे, जो चीजें दे रखी ना उसके हिसाब से ये फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है आपका। समझ में आ गया आपका? तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा आपका बेटे? जितनी बार भी न्यूमेरिकल करोगे फॉर्मूला जरूर रखना है, P बराबर V इंटू I। ये हमने पहले पढ़ लिया भैया जी, तो याद हो जाएगा जब आप इसे करोगे। तो उसके बाद वैल्यू पुट करो तो P इक्वल टू कितना है? 220 गुणा 0.05 एम्पियर। आप नॉर्मल पहले सबकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, करो। जब 5 की 0 में करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, जब 5 के यहां करोगे कितना आएगा? 10। जब 5 के यहां करोगे कितना आएगा? 10। समझ आ गया बेटा आपका? तो जरा देखो कितने के बाद पॉइंट लग रही है? 11 हो जाएगा ना बेटा शायद? ओके, दोबारा कर दो बेटा, 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11। अब बेटे देखो, जब आप पॉइंट वाले सवाल, ऐसे होता सवाल, ये कैसे होता है बेटा? देखो दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों में 3-3 अंक है, तो आप कोई सी भी संख्या को ऊपर नीचे लिख लो। 220 3 पर मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आपका आएगा इस प्रकार, सबसे लास्ट में जाके, मतलब कुछ इस प्रकार का मिलेगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो 0.12 कितने के बाद लग रही है? 2 के बाद। मल्टीप्लाई ऐसे होगी तो पॉइंट कितने के बाद लग रही है बेटा? अंक इधर से गिने जाते हैं। अच्छा, पावर का मात्रक आता है वोट। भाई इसे क्या कहते हैं बेटा? वोट है, एक होता है वोल्ट, ये पावर शक्ति का मात्रक है। वैसे ऐसे लिखना था पूरा, ये होता है पूरा। समझ आया? तो हम शॉर्ट में लिखते ही है। क्लियर हो गया बेटा? देखो काफी चीजें जब आप ध्यान से देखोगे ना, जो आपके माइंड में चल रही है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी सोल्यूशन में आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला था बैठ जाओ, सॉल्व हो गई। अब देखो पढ़ाई भी हो गई, सॉल्व भी हो गई। बीच में अगर मैं आपको सिर्फ ये बताता तो इसमें भी टाइम लगता, अगर ना ये सामने आती चीज तो क्लियर करता बेटा आपका। समझ में आया था बच्चे की? तो बेटा देखो, जब भी न्यूमेरिकल होगा तो कंडीशन देख लेंगे, यानी फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा है। जरूरी है बेटा वो VI की वैल्यू दे, वो VI और R की वैल्यू दे सकता है, V और R की वैल्यू, फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद है कैलकुलेशन। भैया जी, भैया कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रफ कर दो भैया, सब बच्चे पुश करके नोट कर लिया करो। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, आराम से पहले लिखो, उसके बाद समझो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा और करो, बार बार करते रहो जब तक समझ में नहीं आता। अच्छा जी, देखो बेटे, शक्ति का मात्रक वोट होता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये नोट लिखा हुआ है, यही कहते क्या? सॉल्व हो गया आपका। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें मैं सिर्फ आपको वैल्यू रख के दिखाऊंगा, सॉल्व खुद से करना। देखो कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटों में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। बेटे में धारा की वैल्यू दे रखी है और वैल्यू दे रखी है मैं किसकी? विभवांतर की। कैसे पता लगा? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट किसका मात्रक है? जरा बताओ। विभवांतर का। विभवांतर को कैसे नोट करते हैं? V से। तो V इक्वल टू 220। उसके बाद वैल्यू किसकी तरह की बेटे? 0, देखो 5.0 एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर I। इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं? क्या पूछ रखा बेटे? पहले तो पूछ रखी पावर, फिर पूछ रखी एनर्जी, यानी कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा हो, कितने घंटों में? 2 घंटों में। T बराबर 2 आवर। अगर आप इसे उसमें चेंज करोगे ना सेकंड में, 2 मल्टीप्लाई 3600, क्योंकि घंटों में कितने सेकंड होती है? 3600। ये हो जाएंगी 7200 सेकंड। कितने हो जाएंगे भैया? 7200 सेकंड। अब देखो आप सॉल्व कैसे करोगे बेटे? देखो ये P का फॉर्मूला लगाओगे, P बराबर V इंटू I लग जाएगा। यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? P की। किसकी वैल्यू निकल जाएगी? P की। उसके बाद फॉर्मूला था हमारे पास P बराबर E अपॉन T। बताओ आया नहीं? ये रहा। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है? फिर E की। तो E जब E की वैल्यू निकाल लोगे तो आ जाएगा P इंटू T।
पावर की वैल्यू निकल गई, समय हमारे पास है, और समय को आप क्या में रख दो, घंटे में रख दो, चाहे जुगा तू 2 घंटे से रखा ना, ये ना करना, चाहे जुगा तू यहीं पर रख देना 2 आवर। ठीक है, जो बाद में आपका मात्रा आएगा ना, इसका याद रखना बेटे, किलोवाट ये आएगा। इसका मतलब आपने समय को कहां में ले रखा, घंटों में ले रखा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार शॉर्ट लेक्चर चेक कर लियो। ठीक है बेटा, देखो जब तक कैलकुलेशन खुद नहीं करने का ना, समझ में आने का, भाई ये तो सेम यहां तक तो कर लिया, ये थोड़ा सा नया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले ये फॉर्मूला निकाल लो, पावर निकल जाएगी, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, एनर्जी निकल जाएगी। क्योंकि ले रहे हो, पूछ रहा दो घंटे में कितनी एनर्जी खर्च कर रहा हो। ठीक है, अगर 3 कहते हो 3 कह देते, फिर उसमें ये घंटे की बात कर रहा, सेकंड में कहते हो सेकंड में निकाल देंगे। क्लियर हो गया भैया आपका? अच्छा जी, तो सॉल्व कर लोगे? चलो अच्छी बात है बेटे, ये लेक्चर यहीं तक था। ठीक है, अगर किसी बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई ना से करने में, तो आप मुझे बता दो, वरना आप इसमें सॉल्व कर लो बेटे। शॉर्ट लेक्चर इसका, लेक्चर कौन सा है 9, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, जो पिछले वाले लेक्चर थे उसके 8वें लेक्चर के लॉन्ग हो गए 2, उसमें ए बी डाल दिया जाएगा। ओके।